नीदरलैंड के बिजनेस लीडर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज के लीडर्स के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज 300 से अधिक डच कंपनीज इंडिया स्टोरी का हिस्सा है। आपके विजन और भारत पर कॉन्फिडेंस के कारण ही नीदरलैंड यूरोप से भारत का लार्जेस्ट इन्वेस्टर और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। फ्रेंड्स, आपकी कंपनीज भारत में सिर्फ जाने माने ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि भारत नीदरलैंड मित्रता के ब्रांड एम्बेसडर्स भी है। हमें बहुत खुशी है कि एनएक्सपी फिलिप्स और प्रोसेस भारत की टैलेंट के साथ वर्ल्ड लीडिंग सॉल्यूशन बना रही हैं। एपीएम, डामेन, रॉयल वोपाक जैसी कंपनीज भारत के पोर्ट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो कई और एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी में भारत के साथ मिलकर दुनिया के लिए एक बेटर फ्यूचर सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले एएसएमएल और टाटा के बीच एमओयू हुआ। अब एएसएमएल की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना, ये हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या फिर कनेक्टिविटी, भारत की स्पीड को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। इसी कारण पूरे विश्व के ग्रोथ में आज भारत 17% योगदान दे रहा है। और स्टेबिलिटी के विषय पर तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज ही के दिन मेरे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हमने टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है। विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है। हम आप सभी को भी भारत में डिजाइन एंड इनोवेट करने के लिए आमंत्रित करते हैं और इसके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, वर्ष 2026 से भारत और यूरोप संबंधों में एक नए गोल्डन एरा की शुरुआत हुई है। इस वर्ष हमने ऐतिहासिक इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।
विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्तियों के बीच हुआ यह एग्रीमेंट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का मजबूत आधार बनेगा। इस एफटीए के कुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर येतेन और मैं आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी जॉइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और जॉइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर। फ्रेंड्स, भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना अब आपके हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। फ्रेंड्स, नीदरलैंड में कहावत है, शिप्स आर सेफ इन हार्बर बट शिप्स आर नॉट बिल्ट टू स्टे इन हार्बर। डच बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर यह बात कौन समझ सकता है। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है। बेडांट बहुत बहुत धन्यवाद। The strategic partnership between our countries aims to do. It's a long-term commitment between India and the Netherlands to work together on building a strong maritime industry, resilient supply chains for energy and raw materials, and a common defense against cyber threats and terrorism. And it may sound wide-ranging, and it is. In the past hour, we've heard about many opportunities for innovation and new jobs in both India and the Netherlands. And together we'll deliver clear benefits for our businesses, for people, and for future generations. Not only in economic terms, but also through our political dialogue and our cooperation through the European Union, the G20, and the United Nations. And the constructive discussions we've had this afternoon are a logical next step, building on the many years of excellent relations between our countries. So, Honourable Prime Minister, thank you for being here. Thank you for your inspiring ideas and for this productive discussion. And let us agree to continue these conversations well beyond today.